अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी इस संडे नैब तहसीलदार के पेपर कंडक्ट कर रही है। दोनों पेपर एक ही दिन में लिए जाएंगे, इंग्लिश का भी और जीके का भी। चार डिविजन्स का इस संडे को पेपर हो रहा है जो नेक्स्ट आने वाला है, और फिर बाकी जो चार डिविजन्स हैं उनका जो प्लानर में जो भी अपडेट हुआ है वो यही है कि 20 फरवरी को होगा। शायद वो आगे पीछे हो जाए क्योंकि जो सीएसएस का स्क्रीनिंग टेस्ट है वो भी 20 को हो रहा है। तो भी हम देखते हैं कि नैब तहसीलदार टेस्ट की तैयारी कैसे करें। टाइम बहुत कम रह गया तो हम इसमें थोड़े से टाइम में कैसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। नैब तहसीलदार जो इंग्लिश का टेस्ट है उसकी तैयारी इतने मुख्तसर से टाइम में कैसे करें। अगर आपको पेपर में सवाल के जवाब ही नहीं आता तो उन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सर्कल करना चाहिए, इस पर हम साइकोलॉजिकली बहस करेंगे। पीपीएससी के जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है और एक्सपर्टाइज में जो राय है उस वाले से बात करेंगे। फिर इंग्लिश का जो कौन सा पोर्शन पहले वाले तहसीलदार पेपर में ज्यादा आया था और अब हमें कौन सा पोर्शन ज्यादा तैयार करना चाहिए, किस पोर्शन पर हमारा जो है ना हमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए और किस पोर्शन को थोड़ा सा बस सरसरी देखना है। इन तमाम बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे, और आप ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखते हैं तहसीलदार का जो इवनिंग का पेपर था, ये दोनों पेपर इंग्लिश के पेपर थे। जो इवनिंग का पेपर था उसमें सिनोनिम एंटोनिम 20 नंबर के थे, प्रेपोजिशन 16 नंबर की, ट्रांसलेशन 10 नंबर की, वर्ब करेक्शन 9 नंबर की, कंडीशनल सेंटेंस 2 नंबर के, आर्टिकल कैपिटल 2 नंबर के, इडियम्स 5 नंबर के, टेंस की जो करेक्शन थी 10 नंबर की थी, एक्टिवाइज पैसिवाइज 7 नंबर के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 6 नंबर के, कंडीशनल सेंटेंस और स्पेलिंग्स 2 नंबर के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5 नंबर के। इस तरह हम साथ ही हम देख लेते हैं, पहले मॉर्निंग का पेपर भी देख लेते हैं। यहाँ पर इडियम्स 11 नंबर के, जबकि यहाँ पे इडियम्स थे हमारे पास, सिर कहाँ गए इडियम्स, यहाँ पे 5 नंबर थे, तो इनमें काफी डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स 10 नंबर के थे, यहाँ पर 20 नंबर के थे इवनिंग में। मॉर्निंग में 10 नंबर के। ट्रांसलेशन यहाँ पर 10 नंबर की थी, कुछ वर्ड्स थे उनकी ट्रांसलेशन करनी थी, तो यहाँ पर 10 नंबर की, यहाँ भी 10 नंबर की आई, दोनों में 10-10 नंबर की आई हुई थी। एक्टिव स्पेसिफिक 5 के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 6 नंबर के हैं, प्रपोजिशन यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 16 नंबर की प्रपोजिशन थी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर 5 है और इधर भी 5 ही थे। एनालॉजी 5 नंबर की, कंजक्शन 3 नंबर की, कैपिटल कैपिटल इधर 2, स्पेलिंग भी 2, कैपिटल यहाँ पर कैपिटल की जो थी करेक्शन वगैरह करनी 2 नंबर की थी दोनों तरफ ही, और स्पेलिंग करेक्शन में दोनों तरफ 2-2 नंबर ही की दी गई थी। इस तरह वर्ब्स की करेक्शन 5 नंबर की है, टेंस करेक्शन जो रूल्स थे वो 8 नंबर के थे, कंडीशनल सेंटेंसेस 3 नंबर के थे। इसके अलावा कुछ नंबर्स के सवाल रह गए हैं, वो मुख्तलफ जो दूसरे छोटे छोटे मौजूआत हैं उन पर थे। एक एक दो दो नंबर सवाल आया हुआ था, लेकिन ये मेन पेपर का ये मेन पार्ट था जो है भी बहुत आसान, जिसको हम इजीली इस एक हफ्ते के अंदर या 1.5 दिन 2 हफ्ते के अंदर तैयार कर सकते हैं। अब आप यहाँ से खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं हम कि कौन सा पोर्शन हमें ज्यादा तैयार करना है। देखिए हमने ये नहीं देखना यहाँ पर सिनोनिम्स एंटोनिम्स 20 नंबर क्या है तो यहाँ पर 10 नंबर क्या है, लिहाजा मैंने इस पर कम, इसको थोड़ा सा कम तैयार करना, नहीं। आप इसको जेन में 20 नंबर ही का मार्जिन रखें, नहीं मैक्सिमम ही 20 नंबर के आएंगे, और 15 नंबर की भी आ सकते हैं, 10 नंबर की भी आ सकते हैं, लेकिन इनकी जो मैक्सिमम है लिमिट, तो सबसे जो बड़ा पोर्शन है वो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का है। उसके बाद जो बड़ा पोर्शन है वो प्रेपोजिशंस है और इडियम्स है। ये तीन जो है ना पेपर्स के लार्जेस्ट पोर्शन है। यहाँ इन ये तीनों पोर्शन पर पेपर ज्यादा आया हुआ है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखें 20 नंबर की, प्रेपोजिशन 16 नंबर की, और इडियम्स एक तरफ 11 नंबर के आए हुए हैं। तो ये तीन पोर्शन तुम्हारे लार्ज हो गए। फिर ट्रांसलेशन दोनों तरफ ही 10-10 नंबर की आई हुई है। नंबर 4 पे ट्रांसलेशन जो है दोनों तरफ ही 10-10 नंबर पे है, हमें इन पर थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा। फिर आप देख सकते हैं जो टेंस की करेक्शन है वो भी तकरीबन 10 नंबर राउंड अबाउट है। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन तमाम चीज़ों को हमें देखना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हम इस चैनल पर कैसे तैयार करेंगे इन तमाम चीज़ों को। हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर, वैसे आपको पीपीएससी के साबका तमाम सिनोनिम और एंटोनिम्स तैयार करने चाहिए, उस वाले से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की जो प्ले लिस्ट है उसमें एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें पीपीएससी के अब तक आया हुए तकरीबन वो 500 की, एक ही वीडियो के अंदर 500 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अभी हम जिस ट्रिक से जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पिछले तहसीलदार पेपर में आए उसको सामने रखते हुए एक वीडियो हम सिनोनिम्स पे और एक वीडियो एंटोनिम्स पे, 100 सिनोनिम और 100 ही एंटोनिम्स होंगे, इनको तैयार करेंगे। एक इडियम्स पर वीडियो बनाएंगे, प्रेपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टेंस की जो चेंज की जो रूल है, टेंस की सिर्फ हम रूल्स की बात करेंगे, जितने भी जो 12 टेंस हैं उनके रूल्स
पे बात करेंगे, जिससे अगर आपको रूल्स कवर अप होते हैं 12 के 12 10 से, तो आप आसानी से ये वाली करेक्शन कर सकते हैं। वर्ब की चेंज की कुछ रूल्स हैं, वो हम एक छोटी सी वीडियो में कवर अप कर लेंगे, और उन रूल्स को आप अच्छे तरीके से मेमोराइज कीजिएगा, आपकी जो वर्ब की करेक्शन है वो भी आपकी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह एनालॉजी पर हम एक कंप्लीट हमें वीडियो तैयार करनी पड़ेगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स डिस्कस करेंगे, एक्टिव स्पेसिफाइज के रूल्स डिस्कस करेंगे, और उन रूल्स में हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, और आपके ये दोनों टॉपिक भी आसानी से कवर अप हो जाएंगे। कंजक्शंस के रूल्स पढ़ेंगे। इस तरह स्पेलिंग्स के भी बाकायदा रूल्स होते हैं। स्पेलिंग्स की कुछ तो हमें देखने भी पड़ते हैं, हमारी वोकैब पे भी डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अगर वोकैब पर हमें ना भी आती हो वोकैब, कुछ रूल्स भी हैं जिनको हम डिस्कस करके स्पेलिंग्स को भी कवर अप कर सकते हैं। आर्टिकल्स लगाने के रूल्स हैं, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, मैं आसान से छोटी सी वीडियो में कवर कर लेंगे। कैपिटलाइजेशन के कुछ रूल्स हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे। और उर्दू ट्रांसलेशन जो है ना, कुछ जिन वर्ड्स की उर्दू में ट्रांसलेशन करनी, ये भी इस पर एक हमें मुकम्मल वीडियो तैयार करना, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम देना। दोनों पेपर्स में 10-10 नंबर के सवाल आया हुआ था, इसको भी हम अच्छे तरीके से इस पर अच्छी ज़बरदस्त वीडियो बनाएंगे ताकि आपके टॉपिक भी कवर अप हो सके। ये तो था यहाँ तक इन्फॉर्मेशन कि हम इस चैनल पर किस तरह से आपको तहसीलदार नैब तहसीलदार की तैयारी करवाई जाएगी। वो लोग जिनका पेपर इस संडे को है, मेरी कोशिश होगी कि इस हफ्ते में सारा ये मटेरियल अपलोड कर दी जाए, लेकिन अगर ना हो सके तो जो मैक्सिमम जो है ना, जैसे सिनोनिम्स, इडियम्स, प्रीपोजिशंस, उर्दू ट्रांसलेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये चीज़ें जो है ना, इनको कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दो, क्योंकि ये पेपर का लार्ज पार्ट है, तो आपकी भी तैयारी हो सके। लेकिन नेक्स्ट जो पेपर आ रहा है 20 को आ रहा है, उनकी तो इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। हम इन तमाम चीज़ों को बड़ी डिटेल में और ज़बरदस्त अंदाज में तब तक डिस्कस कर चुके होंगे। यहाँ पे तक तो ये डिस्कशन होगी। अब हम देखते हैं, अगर किसी को सवाल ही नहीं आता, उसे नहीं पता कि कौन सा ऑप्शन ठीक है और कौन सा गलत है, तो फिर उसे कौन सा ऑप्शन टिक करना है। अब यहाँ देखिए जरा, एक एनालिसिस है। जो भी तहसीलदार पेपर कंडक्ट हुआ था, ये तहसीलदार के चारों पेपर्स हैं, यानी 2 जो इंग्लिश के पेपर हुए थे मॉर्निंग इवनिंग, 2 जीके के मॉर्निंग इवनिंग में पेपर हुए थे। इसका एनालिसिस देखें आप किस तरह से एमसीक्यू से। अब देखें, शायद ये तुक्का सिस्टम है, ये तुक्का सिस्टम भी है, लेकिन ये साइकोलॉजिकली पेपर्स को बनाया जाता है। पेपर जो पीपीएससी या कोई भी एफपीएससी कोई भी डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है, तो वो तुक्का सिस्टम नहीं होता, वो थोड़ा सा आपके साइकोलॉजिकली पेपर को सेट करते हैं। वो देखते हैं कि जो एक स्टूडेंट है वो किस ऑप्शन पर ज़्यादा कंफ्यूज होगा, किस ऑप्शन में वो थोड़ा सा अटक सकता है, इसलिए वो कंफ्यूज करने के लिए कुछ एक ट्रिक है, वो देखते हैं कि क्या ट्रिक है जिसको अडॉप्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश का पेपर है, ये इवनिंग टाइम जो आया था, इसमें एक ऑप्शन देखिए 28 सवालों का जवाब ए था, बी जो है ना 45 का जवाब था, सी 20 का था, डी 7 का था। लेकिन आप वैसे देखिए A28, A32, A16, A25, अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो जो ए का आंसर बन रहा है ना, तकरीबन वो 25 बन रहा है। देखिए यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 16, यहाँ पे 25 है, तो एवरेज जो ए ऑप्शन की आती है वो 25 आती है। इस तरह बी के देखें, बी यहाँ पर 45, 40, 49, 43, तो बी की जो एवरेज एक पेपर में आ रही है ना, जो अभी पीपीएससी पिछले 1.5 साल से पेपर कंडक्ट कर रहा है, तो तकरीबन उसकी एवरेज 45 के राउंड अबाउट आ रही है। सी की एवरेज 20 के राउंड अबाउट आ रही है, 20 के राउंड अबाउट सी की एवरेज आ रही है। और डी देखें, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 12, तकरीबन 7 से 8 के दरमियान जो है ना, वो डी की एवरेज है, कि डी का ऑप्शन आपका हो सकता है। अब यहाँ पर मेन बात ये है, अगर आपका हम ये तो हमें पता था सवाल में 4 ऑप्शन है, हम देखते हैं कि ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, फर्स्ट पर हम समझते हैं डी तो हो ही नहीं सकता, पीछे हमारे पास 3 ऑप्शन रह गए। हम थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा लड़ाते हैं, जेन लड़ाते हैं, और हम देखते हैं, हम कहते हैं नहीं यार, ए भी नहीं हो सकता, ये भी सवाल में हम उसको क्रॉस कर देते हैं। पीछे हमारे पास रहेगा 2 ऑप्शन। ये पेपर अक्सर पेपर्स में अक्सर कैंडिडेट सिर्फ 2 ऑप्शन पर अटकते हैं, 2 ऑप्शन उनके लिए कंफ्यूजिंग का बायस बनते हैं, वो अटक जाते हैं कि बी ठीक है, सी ठीक है। अब अगर आप इन 2 के दरमियान फंस गए हैं, तो यहां से निकलने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीन तरीका यह है कि आप बी पर सर्कल करें। आपका तकरीबन 80% जवाब ठीक होगा, 80 से 90% आपका आंसर ठीक होगा। आप करें बी को सर्कल। ये तुक्का सिस्टम पूरी एक साइंस है, बहुत सारे लोग सिर्फ इसके जरिए ही अच्छा पेपर कर जाते हैं। अब जरा देखिए, अगर फर्ज करो आप ए और बी के दरमियान अटक गए हैं, आपने समझ लिया कि सी ऑप्शन भी नहीं है, डी तो आपने पहले स्किप कर दिया, अब आपने 3 पर गौर किया तो आपने कहा नहीं, सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, बाकी रहेगा 2 ऑप्शन, ए और बी में से कोई ऑप्शन होगा। तो आप इन 2 के दरमियान कंफ्यूज हो, तो आप देखें स्कोर किसको ज्यादा जा रहा है, स्कोर जा रहा है बी को ज्यादा, आप फिर भी बी को क्लिक करें। अगर आप बी और ए के दरमियान फंस गए तब भी बी करें, बी और सी के दरमियान फंस गए तब भी बी करें, और अगर आप बी और डी के दरमियान फंस गए तब भी आपका सही आंसर बनता है बी। यही तो वो कंफ्यूज करते हैं।
यही तो वो कंफ्यूज करते हैं कि कैंडिडेट जो है ना वो किस चीज पर अटकेगा। ये कंफ्यूजिंग वाले सवाल वो लाजमी डालते हैं जहां पर कैंडिडेट्स अटक जाते हैं, उम्मीदवार फंस जाता है कि कौन सा जवाब ठीक हो सकता है। तो आपको ये बात अच्छी तरह से जेहनशीन रखनी है। अगर आप बी और डी से फंसे हैं तो बी ठीक है, बी और ए में फंसे हैं तो ए बी ठीक है, बी और सी में फंसे हैं तो बी ठीक है। लेकिन अगर आप ए और सी के दरमियान अटक गए हैं, ए ठीक है या सी ठीक है, तो आपको स्कोर किसका ज्यादा है आपने देखना है। स्कोर, ये जो ट्रिक है साइकोलॉजिकली, वो किसको ज्यादा जा रही है। हम ए और डी को अक्सर ही नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि ए पहला ऑप्शन था, हम उस पर ज्यादा गौर नहीं करते। लेकिन ए का मार्जिन, ए का स्कोर जो है ना साइकोलॉजिकली बी सी से ज्यादा है। तो आप ए को सर्कल करेंगे, आप सी को सर्कल नहीं करेंगे। अगर आप ए और सी के दरमियान फंस गए हैं तो आप सर्कल करेंगे ए को। ये देखें, ए यहाँ पर 32, यहाँ पर ये 20 है। यहाँ पर एक पेपर में 30 के राउंड बोट आया, लेकिन एवरेज जो है ना 20 ही की बनती है। तो आप करेंगे ए को सर्कल, सी को सर्कल नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आप सी और डी के दरमियान फंस गए तो आप सी को स्कोर करेंगे। तो आपको स्कोर देखिए किसका ज्यादा स्कोर ज्यादा जनाब, सी का, तो आप सी को करेंगे सर्कल। आप इस टेबल को अच्छी तरीके से देखिए, आप इस स्कोरिंग पॉइंट को याद कीजिए। ये आसान से आपकी 2 मिनट का काम है, आप इस 2 मिनट में 3 मिनट में आसान से आप इस स्कोरिंग टेबल को आसान से मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये कोई तुक्का सिस्टम नहीं है। ये जो टेबल सेट किया गया है, ये पीपीएससी के सिर्फ एक इस पेपर की स्टडी करके नहीं किया गया। पीपीएससी जो अभी उसने पेपर अटेम्प्ट ले रहा है पिछले कुछ एक साल से, उन तमाम पेपर्स के जो आंसर्स की को देख कर ये पॉलिसी, ये चीज़ सेट की गई है। आप इसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप इस ट्रिक से भी काम ले सकते हैं, लेकिन तब जब आपको ऑप्शन में फंस चुके हो। लेकिन उससे पहले आपको अच्छी तैयारी करनी है, सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करना। आपको 100% अपनी बेस्ट और ज़बरदस्त तैयारी करनी है, अपनी जान लड़ा देनी है। ज़बरदस्त तैयारी करने के लिए दिन रात एक कर देना है, ताकि आप एक अच्छी तैयारी कर सकें। लेकिन इस अच्छी तैयारी के बावजूद अगर आप फंस जाते हैं तो फिर आप इस ट्रिक को अपने आखिरी पत्ते के तौर पर खेलेंगे। ठीक है, बेस्ट विशेष, अल्लाह हाफिज़।